चलते हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन के एक नए क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद डिटेल। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक। बिजनेस शुरू किया गया कैश और स्टॉक के साथ। तो कैश हमारे पास प्लस 30,000 आया एंड स्टॉक हमारे प्लस प्लस 40,000 आया। ये दोनों मिलाकर ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियस है ऑनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा 70,000। सेकंड, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड्स परचेज की 50,000 के एंड 50% पेड इन कैश विद 10% डिस्काउंट। और हमने 50% की अमाउंट को कैश में पे किया विद 10% डिस्काउंट। आपने स्टॉक कितने का परचेज किया? 50,000 का। स्टॉक आपका 50,000 से प्लस हो जाएगा, जिसमें 50% कैश में है और 50% उधार पे है, मतलब 50% आपका क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। तो 50,000 का 25,000 ये आपका क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। अब 50,000 का 25,000 आपने उधार पे खरीदा, रिमेनिंग 20,000 आपने कैश में खरीदा विद 10% डिस्काउंट। तो कैश आपका बनता था 25,000, आपको देना चाहिए था 25,000, बट आपने डिस्काउंट के साथ दिया 10%, जो आपका बनता है 2,500। तो 50,000 का 50% 25,000 और 25,000 का 10% सीडी कैश डिस्काउंट बनता है 2,500। ये 2,500 आपकी इनकम है और इनकम कैपिटल में ऐड होती है। तो ये ऐड हो जाएगा और आपकी कैश कितने से माइनस हो जाएगी, विच इज 25,000 आपको पे करना था, आपने 2,500 लेस पे किया, मतलब आपका 22,500 कैश में से क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि आपने कैश को पे किया। राइट। थर्ड इज बिल्डिंग परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 3 लाख। आपने बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग आपका 3 लाख से ऐड हो जाएगा। और आपने इसको एबीसी से खरीदा, नॉट फॉर कैश, तो एबीसी आपका क्रेडिटर्स भी 3 लाख से ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, सोल्ड गुड्स वर्थ 30,000 फॉर 40,000 फॉर कैश एट 2% सीडी। आपने 30,000 के गुड्स को 40,000 में 2% सीडी के साथ बेच दिया। तो आपके गुड्स कितने के गए हैं? आपका गुड्स 30,000 का गया, गया कितने में? 40,000 का 2% सीडी। 40,000 का 2% सीडी होता है 800। तो आपके पास कैश कितनी आई? 40,000 आनी चाहिए थी, माइनस 800 आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आप डिस्काउंट कैश में इधर माइनस का 800 दिखा दो। और आपको इनकम कितनी हुई है? 30,000 के गुड्स 39,200 में गए हैं, आपको इनकम मिली है 90,200 की। क्लियर। फिफ्थ इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 2,000 के गुड्स आग के साथ जल गए, तो 2,000 का माल चला गया, तो 2,000 के स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से आपको एक्सपेंस हुआ तो आपका कैपिटल में भी 2,000 का माइनस हो जाएगा। क्लियर। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 4,000 का आपने पे किया तो आपकी कैश 4,000 से माइनस, एंड ये आपका एक्सपेंस था तो आपका कैपिटल में से भी माइनस, क्योंकि हमें पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, और जितने भी इनकम या प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम कैपिटल में ऐड बैक करते हैं। फोर्थ, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 20,000 कैश। आपने बैंक अकाउंट ओपन किया बाय डिपॉजिटिंग 20,000 कैश, तो आपके पास से कैश 20,000 का माइनस हो गया और ये आपका 20,000 का बैंक में ऐड हो गया। क्लियर है। एट्थ, गुड्स सोल्ड टू संजय फॉर 30,000 एट 50,000। 30,000 के गुड्स को आपने 50,000 में बेच दिया, तो आपका स्टॉक 30,000 का माइनस, और आपने बेचा कितने में? 50,000 में, टू संजय, नॉट फॉर कैश। तो आपने ये उधार पे बेचा तो आपका 50,000 लेटर्स में ऐड हो जाएगा। और 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 30 वाली चीज को 50 में बेचा तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ये 20,000 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 9, चेक फॉर ₹49,000 रिसीव फ्रॉम संजय फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। संजय से आपको लेने कितने थे? इससे ऊपर ट्रांजैक्शन में संजय से आपको 50,000 लेने थे, बट संजय ने आपको 49,000 दिए वाया चेक। चेक से दिए और 1,000 का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, मतलब उसने अपना अकाउंट खत्म कर दिया।
तो आपके पास बैंक में पैसा कितना आया, 49,000, और आपके डेटर्स कितने से कम हुए, 50,000, क्योंकि 50 वाले से आपने 49,000 लिए, तो 1,000 का आपको नुकसान हुआ, 1,000 का आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। रेंट पेड वाया बैंक इन एडवांस। अब आपने रेंट, रेंट आपका एक्सपेंस है, आपने रेंट को एडवांस में पे कर दिया। जो रेंट का खर्चा आपका अभी तक हुआ नहीं है, उस खर्चे को आपने पे कर दिया। एक्चुअल में अभी तक आपका वो खर्चा हुआ नहीं है, बट आपने पे कर दिया वाया बैंक। तो आपका बैंक में से तो पैसा गया, क्लियर, बैंक में से तो पैसा गया, बट ये अभी तक आपका खर्चा हुआ नहीं है। तो आप इस खर्चे को अभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको हम दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। और प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट होता है, क्योंकि आपने किसी चीज को पहले से पे कर दिया, तो आप उसको वापस ले सकते हो ना। और जब वापस ले सकते हैं तो हमें कैश जनरेट हो सकती है। तो जब कैश जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एसेट। तो ये 3,000 आप कैपिटल में माइनस ना करके आप इसको प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड करोगे, क्योंकि ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक एसेट क्रिएट हो गया। क्योंकि ये अभी तक आपका एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो एक्चुअल में नहीं हुआ, बट आपने एडवांस में पे कर दिया, और एडवांस में पे करने से आपका प्रीपेड एक्सपेंस का एक नया कॉलम बन जाता है एसेट साइड। क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरीज, आपका खर्चा तो हो गया, बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। तो आपका खर्चा हो गया, खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हो गया बट आपने पे नहीं किया। तो आपको खर्चा हो गया, खर्चा हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बट अभी तक आपने पे नहीं किया, मतलब आपको इसको पे करना पड़ेगा। और अगर पे करना पड़ेगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। तो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, 4,000। क्लियर, क्योंकि अभी तक आपने इसको पे नहीं किया, अगर पे किया तो कैश में से माइनस कर देते, बट अभी तक पे नहीं किया तो हम लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से इसको शो करेंगे। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर प्रमोशन, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल्स दिए। फ्री सैंपल्स मतलब आपने स्टॉक बांट दिया, तो आपने 2,000 का स्टॉक बांट दिया। अब ये स्टॉक बांटना आपका एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि आपने कुछ खर्चा किया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो खर्चा आपका कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 2,000 का। ऑफिस सप्लाईज परचेज, अब ऑफिस की मैंने कुछ सप्लाईज परचेज किए हैं। अगर ऑफिस की कुछ सप्लाईज परचेज करते हैं तो पैसा गया 350 का, क्योंकि ऑफिस का मान लीजिए कोई स्टेशनरी का आइटम खरीदा आपने 350 का, और ये आइटम आपका एक्सपेंस आइटम माना जाएगा, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज आपके एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस आपके कैपिटल में से माइनस हो जाता है। बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 10%, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हम बिल्डिंग को परचेज तो आज कर लेते हैं, बट इसको हम यूज आने वाले कई सालों तक करते हैं। तो बिल्डिंग का खर्चा हम आज ही अपनी बुक्स में पूरा नहीं दिखा सकते, हम धीरे धीरे साल बाय साल, ईयर बाय ईयर हम कुछ ना कुछ एक्सपेंस अपनी बुक्स में दिखाते रहते हैं, और उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग आपने 3 लाख की परचेज की थी, 3 लाख पे कितने का डेप्रिसिएशन हुआ, 10% का। तो बिल्डिंग 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो आपकी बिल्डिंग 30,000 से कम हो जाएगी। और ये बिल्डिंग का कम होना आपके लिए एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन को हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो ये 30,000 आपका कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 500, आपको इंटरेस्ट मिला तो आपने कैश में कर दिया ऐड। बट क्या आपकी ये इनकम एक्चुअल में आपने कमा ली है, ये इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिला है, मतलब अभी तक आपने इसको कमाया नहीं है, बट आपको मिल गया। अब मिल गया तो मतलब आपको इसको पे करना पड़ सकता है वापस, क्योंकि एडवांस में मिली चीज को हमें पे करना पड़ सकता है। तो ये आपको पे करना पड़ सकता है, तो ये आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 500 का, क्योंकि ये इनकम अभी तक आपने अर्न नहीं की है, आपको एडवांस में मिल गई है। तो अगर ये एडवांस में ना होती, इनकम रिसीव्ड होता, तो हम कैपिटल में ऐड करते, क्योंकि हमने कमा ली थी। बट अब एडवांस में मिल गई,
तो हमने अभी तक कमाई नहीं है, इसलिए कैपिटल में प्लस नहीं करेंगे, हम इसको लाइबिलिटी साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस में 500 की अमाउंट से शो कर देंगे। क्लियर? लास्ट, इंटरेस्ट एक्रूड 1000 बट नॉट रिसीव्ड। अब इसका मतलब है, इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब होता है आपने इंटरेस्ट तो कमा लिया बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ। आपने इनकम तो कमा ली है बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, मतलब आपको रिसीव होगी इन फ्यूचर, आपको पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा। तो आपने इनकम कमा ली है तो आपकी इनकम कैपिटल में तो ऐड हो जाएगी, और ये पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है ना। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब होता है आपने कमा लिया बट आपको अभी तक मिला नहीं। तो ये मिला नहीं तो कैश या बैंक में हम ऐड नहीं कर सकते, बट हम इसको एसेट साइड इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से शो करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इससे कैश जनरेट होगी। इन फ्यूचर पैसा मिलेगा तो ये एसेट है, जब फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा तो वो लाइबिलिटी था। अब इंटरेस्ट एक्रू आपको पैसा मिलेगा एडवांस में तो 1000 का प्लस हो जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब लास्ट में देखते हैं हमारी बैलेंस शीट का टोटल। एसेट्स का टोटल आता है 3,88,850, और यही टोटल हमारी लाइबिलिटीज का आता है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही। होप है आप सबको समझ आया होगा, और वीडियो के एंड में लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you with the next video and excitement. Bye.